अस्सलाम वालेकुम नाजरीन रस 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे मस्जिद तमीर करने सत आबाद थवनी सठा जरूरी समाजस मज पैदा सपदमित बिदात तो खुराफात तशवीशनाक मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आगा रूहलान कर्मज पार्लियामेंटस मज जम्मू कश्मीर हिंदन नौजवान हिज आवाज मजबूत उम्र मज तफावत दूर करनच मरकजी सरकारस कर्मज मांग तो वादी मज नार वारदातन दौरान रिहायशी ढांचे खकिस्तर सपदनुक सिलसिल जारी जनूबी कश्मीर हिंदिस अछबल तो शुमाली कश्मीर हिंदिस हंदवारिस मज ताज़ वारदात रिहायशी मकान खकिस्तर 4 अयाल मुतासिर इंतजामियास इमदादच अपील तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील हवल श्रीनगरस मज यत आज मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन अकिस मस्जिद इफ्तिताह कोर तत तिमो अत मौके पे लुक इज्तमास खिताब करान वोनमुत ज लूकन पज मस्जिद तमीर करने सत तिम आबाद थवनच त कोशिश करें युत जन इतिहाद इतफाक कायम करनस मज त मदद मिले ये जन तिमो लूकन वोन ज तिम गछन बाहमी मसल मस्जिद कमेटियन हिंद जरिए अंजरावनच कोशिश करें युत जन समाजस मज पैदा सपदमित बिदात खुराफात खत्म करनस मज त आसानी सपदे जम्मू कश्मीर मज मुस्लिम अक्सरियत रियासत अंदर अत अक्सरियत रच कर इतिहाद रच कर यकजहती रच कर तेल हेको अमल कर सोच इसलिए ये मस्जिद ये इबादत अल्लाह ताला सद कुर्बुक जरिए बन तज तसव्वुर दुत मस्जिद हुन जनाब हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन जाय खुदायस तोर सच मस्जिद युस मस्जिद बनाने किस अमर मज शरीक हिस्सेदार तम सद खतर बशारत दिवान जनाब हजरत सरवरे कायनात ये मस्जिद सोन सानी दीनुच सानी ईमानुक मरकज तो महवर इंशाअल्लाह इलाकस मज कह मसला कह इशू बेहतर कोर्टन गसन बजाय अदालतन गसन बजाय मस्जिद कन कोर रुख मस्जिद कमेटी इमाम अमिस ब्रोट कन आय अमिस ब्रोट कर मामला तय समाजी चैलेंज वनकन सोन सोशल चैलेंजेस वनकन तुम वुचान कि दुहे वुचान मनुष्यात कूत फैलो ये सासन मज क्या लक्षन मज आज वनकन कशुर नौजवान अत लानतस मज गिरफ्तार अमुक इलाज कत नीरित अमुक इलाज नीर तेल इज्तमाही तौर खतर कोशिश कर पन्निस इलाकस मज दिमो न कह तिस अमल गसन कह यम सद नुकसान वात सैनिस समाज और सन बड़न नुकसान मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूहलान आज ऐवानस मज मरकजी सरकार मांग कर्म जम्मू कश्मीर मज नौजवान मज पैदा सपदमित खदशात दूर करनस हवाले गसे वन टाइम एज रिलैक्सेशन दिन यन युत जन नौजवान जहनी कोफ्तक शिकार सपदन माननीय सदस्य श्री आगा सैयद रूहला जी Sir, the expansion of Shavdi railway project is important for all. Thank you, Madam Chairperson. मैं आपके ज़रिए से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का प्रोसेस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है, इनकी नॉलेज में होगा कि पिछले 4 सालों से डिले हुआ है और उस डिले की वजह इरेगुलरिटीज़ थी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी इन्होंने मुंतखब की थी, अपॉइंट की थी इस रिक्रूटमेंट के लिए एपटेक,
ان کی irregularities کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا اور ڈیلے کی وجہ سے جو ایسپیرنٹس ہیں جن کی ایج اب اپر لمٹ سے باہر نکل گئی ہے، میری گزارش ہے گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے بھی ریکمنڈ کیا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ سبجیکٹ ہوم منسٹری کے ہاتھ میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ون ٹائم ایج ریلیکسیشن دی جائے JKPSI میں تاکہ اپنے لیے روزگار. یپر ممبر پارلیمنٹ جوم جگل کشورن ایوانس مز کئی سرحدی علاقن ہز ذکر کران مرکزی سرکار مانگ کرم یمن علاقن مز یدوی نہر تعمیر کرنس حوالہ کام جاری ہے، تاہم چھ مقامی لوکن معاوضہ فراہم کرنے یم کن تم مشکلن مز ہینچ آمت تو لوکن معاوضہ فراہم کرنس حوالہ گھن سنجید قدم تلن ین. جموں کشمیر میں بھی بڑی ساری یوجنائیں تیز گتی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور وت منتری جی نے ہمیں بھروسہ بھی دلایا ہے کہ یہ پروجیکٹ، یہ یوجنائیں جس تیز گتی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں ان میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں آئے گی. یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک راحت کی بات ہے. مہودے میں انت میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت پاک سیما پر بنی ڈچ، نہر اور باندھ سرکشا کی درشٹی سے بنایا گیا ہے، پر کئی برسوں سے سیماورتی چھیتر میں چاہے وہ شمبھ ودھان سبھا ہو، مڑ ہو جا RS پورہ جا بشنا ہو، وہاں کے کسانوں کو اس کا معاوضہ جو ہے وہ 2012 سے نہیں مل پا رہا ہے کنہی کارنوں کی وجہ سے. میں چاہتا ہوں کہ بجٹ میں اس انپورک مانگوں میں ان کا بھی دھیان رکھا جائے تاکہ کسانوں کو معاوضہ جو ہے وہ مل سکے. مہودے، ہر چھیتر کے وکاس کے لیے انودان کی انپورک مانگوں کا میں سمرتھن کرتا ہوں اور اپنی بات سماپت کرتا ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا. سامباس مز آز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس صدارتس مز جائزہ میٹنگ ساز کرنا آمت، یت مز نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینہ وزیر ستیش شرما، سکینہ یتو، جاوید احمد رانا، جاوید احمد ڈار، ممبران اسمبلیو علاوہ چیف سیکرٹری تو انتظامی کے دویمو افسرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ ضلع تعمیر ترقی تو لوکن درپیش مشکلن حوالہ کتھن ڈل دن آو. یتھ دوران افسرن ون آو تم گھن لوکن بچن ول مشکل دور کرنس حوالہ سنجیدہ سپدن یت زن عام لوکن راحت وات. تت ات موقع پہ یہ کئی عوامی وفدو وزیر اعلیٰ ست ملاقات کرت تمن برہ کن پن مسلہ وتل. یتھ دوران عمر عبداللہ لوکن وون تین طرف وتلاؤن آمت مسلہ انزراونس حوالہ ین سرکار طرف سنجیدہ قدم تلن. تت عمر عبداللہ وونمت لوکن ست کرنا آمت وعدہ پور کرنس حوالہ ضلع صدرس پہ یتھن میٹنگن ہند سانز کرنے یت زن لوکن ہند مشکل دور کرنس مز آسانی سپدے. سلسلہ چل رہا ہے ضلعوں میں آ کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ کے جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں ڈیولپمنٹ کو لے کے، حالات کو لے کے ان کا جائزہ لیا جائے، ریویو لیا جائے اور جہاں پہ کچھ کمی رہی ہو، جہاں پہ کچھ درست کرنے کی ضرورت ہو اس کے لیے ہم افسروں کو ہدایت دیتے ہیں اور جہاں پہ ٹھیک رہا وہاں افسروں کی ہم شاباشی کرتے ہیں. عام طور پہ اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے تھوڑی سی مشکل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا کیونکہ لگاتار ایک کے بعد ایک جو الیکشن ہوئے، جو کوڈ آف کنڈکٹ لگا، اس میں ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز میں تھوڑی کمی آئی. لیکن اب کوشش کی جائے گی اس مہینے اور اگلے سال کے 3 مہینے میں جتنا زیادہ اس میں ہم تیزی لا سکیں لانے کے لیے ہم نے افسروں کو کہا ہوا ہے. ذاکر حسین، اچھا سوری، نہیں اب وہ بڑا افسوس ہے. ایک مطلب ہمارے ملک کے سب سے جانے مانے کلاکاروں میں ان کا نام جو ہے وہ شامل ہے. استاد اللہ رکھا صاحب کے فرزند اور انہوں نے اپنا خود کا جو ہے جو حاصل کیا ہے، چاہے گرامی ایوارڈ سے کئی بار ان کو نوازا گیا ہے، پدما ایوارڈز تینوں جو ہیں انہوں نے حاصل کیے ہیں اور ان کا
नाजरीन खबरनामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील वादी कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये जंगली जानवर बस्तियन मज दाखिल सपदन सत लूकन मज खौफ दहशत ते वुचन तत वाइल्ड लाइफ को जिम्मेदारों तरफ वन आमुत पतमी कह काल पे जंगली जानवरन हुंद बस्तियन मज दाखिल सपदनस मज इजाफा वुचन ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ये महकम तरफ जंगली जानवर काबू करनस हवाले संजीदा कदम तुलने आमुत तत जरूरी लूक करन महकमस अथवास युद्ध जन का हादसे पेश ही। As the habitations went close, तो उसकी वजह से जो है ऐसा हुआ कि जब लेपर्ड्स जो है वेंचर करते हैं हैबिटेशन एरियाज में, तो समटाइम्स ऑल्सो द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड जो होती है, पर्टिकुलरली जो अब तक हमारा इम्प्रेशन है बिकॉज ऑफ जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ह्यूमन हैबिटेशन में रहती है, तो उसकी वजह से लेपर्ड जो है कभी कभी एक अच्छा सा हैबिटेट देख के जो है फूड अवेलेबिलिटी भी रहती है तो इन एरियाज में जो है रिजाइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो है लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट पर्टिकुलरली जो है उसमें थोड़ा सा जो है हमें राइज देखने को मिला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है व्हेन इट कम्स टू द बियर कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा हुआ कि आपने देखा कि बहुत सारा लैंड यूज चेंज जो है हो रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे पैडी फील्ड्स है जो ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऑर्चर्ड्स जो है वो हमेशा एक बिगर अट्रैक्शन ब्लैक बियर्स के लिए रहता है क्योंकि वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी उनके लिए काफ़ी रहती है, तो वो भी एक मेजर रीज़न बना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने बिगनिंग में कहा कि जो एक गैप रहा करता था फॉरेस्ट एरियाज और वाइल्ड लाइफ एरियाज और हैबिटेशंस के बीच में, ठीक है, वो गैप जो है इंक्रीजिंगली श्रिंक हो रहा है। तो इस पूरे सिनारियो में मुझे लगता है कि बेसिकली जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो ये है कि एक अवेयरनेस का माहौल क्रिएट करें। बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं समराइज करूँ डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, हमारे कंट्रोल रूम्स का एक्टिव होना, रिस्पांस टाइम कम होना, लोगों में अवेयरनेस करना, किस तरह से लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, लोकल कम्युनिटीज का जो हेल्प है उसको थोड़ा सा जो है मोबिलाइज करने की जरूरत है। और इस पर्टिकुलर सिनारियो में और भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल कॉल्स आती है साइमल्टेनियसली, तो जिसको हमारा कंट्रोल रूम कभी जो है कैटर नहीं कर पाता है, तो उन कॉल्स को जो है हम फिल्टर करना चाहते हैं, जहाँ पे अगेन कम्युनिटी सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉल्स जो हमारे पास आए उनमें क्रेडिबिलिटी हो कि कहीं पे एनिमल की साइटिंग है, ताकि हमारा अमला जो है वहाँ पे एग्जैक्टली पहुँच सके जहाँ। जम्मू कशीर मज ये नार वारदातन दौरान रिहायशी ढांचे खकिस्तर सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी तत आज दोपहर पत शुमाली कशीर हिंदिस दरदा हाजी हंदवर इलाकस मज नार वारदात पेश आमत यथ दौरान रिहायशी मकान खकिस्तर सपुद। वन इलाकस मज आज दोपहर अक रिहायशी मकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपुदमुत यम किस जदस मज पूरा मकान हेन आव। युदवे मुकामी लूको पुलिस फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नार वारदातस मज रिहायशी मकान पूर पे खकिस्तर सपुदमुत यथ दौरान मकानस मज मौजूद साज सामान त नार बुझ सपुद। ये मुतासर अयालों तरफ इंतजामिया इमदाद करने अपील करना आई, तत मुकामी लूको तरफ मंग करना आमत ज सड़कें हिं शहरपर तो जचलडारस मज फायर सर्विस स्टेशन कायम करनस हवाले गचन कदम तुलन यन युद्ध जन नार वारदातन दौरान कम खोत कम नुकसान सपदे। मेरी एक ही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि यहाँ हमारी फायर सर्विस की गाड़ियों को हंदवारा से आने में 15 मिनट लगे और सतकोजी से ऊपर आने में उनको तकरीबन 1.5 घंटा लगा, क्योंकि एक तो चढ़ाई है, रास्ता वो जो करू है उसमें टर्न नहीं है, गाड़ियां नहीं चढ़ सकी, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। मेरी एक गुजारिश है कि एक तो इस रोड को इस काबिल बनाया जाए कि कम से कम 2 टन माल लेकर यहाँ गाड़ी आ सके। दूसरा, यहाँ पर जो है ये कंजेक्टेड एरिया है, ज़मीन कम है, लोगों के मकान कंजेक्टेड हैं, तो यहाँ फायर सर्विस का कम से कम हर 4-5 किलोमीटर के बाद एक फायर सर्विस स्टेशन होना चाहिए। हाँ, टेंडर ये होना चाहिए ताकि आने में उनको कम टाइम लगे। यहाँ इन बेचारों का हाथ से ज्यादा नुकसान हुआ है इस घर में से। यही कहना चाहता हूँ कि जब ये आग नमदार हो गई लगभग 1:55 पे, तो मैंने फायर सर्विस को फोन किया 2 बजे। अगर आप देखना चाहोगे मेरे पास वो मतलब प्रूफ है, मैंने 2 बजे फोन किया फायर सर्विस को, लेकिन बदकिस्मती इतनी है हमारी कि 3:36 पे फायर सर्विस यहाँ पे पहुंच जाती। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि फायर सर्विस को हंदवारा से आना था यहाँ तक, जो कि 22 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है हंदवारा से यहाँ तक के। अब इसके बरक्स अगर जचलडारा में कोई फायर टेंडर का ये एक ऑफिस होता, जहाँ से 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का ये फासला था, मैं भी इस मकान में
कुछ ना कुछ तो बच सकता था। या इससे पहले जो बचुंगी में एक होलनाक वारदात हुई, वहां पे कुछ ना कुछ बच सकता था। पहले तो ये दुख की खबर है, बड़ी दुख की खबर है कि मतलब 3 घर जो थे मतलब रहायश पजीर थे, खाकस्तर हुए। वजह यही है कि अगर ये तो कुदरती आफत है, बिल्कुल सही है, मगर इसके साथ साथ हमें भी तैयार होना चाहिए, सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। बार बार हमारी यही अपील होती है कि फायर सर्विस का एहतमाम जचलदारा में होना चाहिए। तो अगर जचलदारा में होती 3 घर यहाँ बर्बाद नहीं होते, कोई न कोई सही सलामत रहता। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो हमारा रोड कनेक्टिविटी है बिल्कुल खस्ता हाल है। अगर आप देखोगे सतकोजी से यहाँ तक गाड़ी को तकरीबन 50 मिनट लग गए आने में, तो इसमें मतलब बहुत देरी हुई। फायर सर्विस आते हैं, हर जगह आते हैं, पहुँचते हैं, मगर हर दफ़ा यही होता है, लेट होता है। लेट के होने का वजह क्या है? यह रोड है। दूसरा लेट होने का वजह है मतलब दूर है, फासला बहुत। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। वादी कशीर मज ये पतमो कैंचो रेतों पे नार वारदातन मज इजाफ सपदन सत आज तम कया रिहायशी ढांचे खाकिस्तर सपद तच रज दौरान जनूबी कशीर हिंदिस सिंधु अछबलस मज नार वारदात पेश आमत यथ दौरान अख रिहायशी मकान खाकिस्तर सपद। वन सिंधु अछबलस मज रज दौरान गुलाम हसन शेख सद रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपदमुत यम किस जदस मज पूरा मकान हेन आव। युदवे मुकामी लोगों तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नार वारदातस मज रिहायशी मकान पूर पे खाकिस्तर सपदमुत यथ दौरान मकानस मज मौजूद साज सामान नारबज सपद। यह मुतासरा अयाल तो मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आई मुतासरा अयालस गज भरपूर मदद कर युन युथ जन तिमन वंद कालस दौरान मुश्किल वेतरन पेन। नाव गुलाम हसन शेख वो ये साढ़े कार अच्छा सोरी ढेरान बहुत सटा गरीब ना सारे ना बिजली फीस 4 लाख रपये दी बकाया ना सकी कह हिसाब किताब ना कहें ना दार तमल मल मकान कमर खतर अकिस दोन बे सह आव पटवर सोब आव वनस बे वोन यह थान वाले वातो यम आये बस यम क्या अपील डी सी साहबस अपील क्या कर पन्नस डी सी साहबस दपान मेहरबानी तो मेहरबानी अस पे करो भरपूर मदद गई खराब मे डी सी साहबस यह अपील कर गोडनुक नफर कोर मोल मगर यह 100% डी सी साहबस पे भरोस कोर मालन सह सन हद खुद ज्यादा नेक सह अत मसलस मज कि सह कोर मालन ध्यान दिन अमिस कहीं सहार ना रोपये दह ना कह अमिस बचान 5 वज बेरोजगार पान तह जमीन ज़रात टोटल कह यह मोची कम्युनिटी से ताल्लुक थावन अमिस बिल्कुल टोटल कह। तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत खुदा सवाल।